अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी खैरियत से हूँ। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि आजकल जो है इमरान भाई जो आसमा के भाई हैं उनकी शादी की तैयारियां हो रही हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि मैं जो है टूर से आ चुका हूँ और ये हम लोग तैयारियां कर रहे हैं। नेक्स्ट डे जो है आसमा के जो भाई हैं उनकी जो है मेहंदी है और उसकी हम तैयारियां कर रहे हैं, क्योंकि घर में मेहंदी है तो हम घर में ख़ुद ही सारा कुछ तैयार कर रहे हैं और सेटअप वगैरह हर चीज़ खुद ही कर रहे हैं। तो ये जी मैं और जो आसमा के जो ब्रदर इन लॉ है बड़े, वो हम जो है वो जो है तैयारी कर रहे हैं मेहंदी की। और बाकी छोटी मोटी चीज़ें जो इमरान भाई के रूम की सेटिंग वगैरह है वो जो है उसमें अदनान भाई जो है आसमा के बड़े भाई वो हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि इमरान भाई की एक ऑफिस टेबल थी जो रूम में पड़ी हुई थी, तो उसकी जो थीम है वो फर्नीचर के साथ मैच नहीं कर रही थी। तो जिसकी वजह से जो है उन्होंने वुड जो है पेपर जो होता है जो वुड टेबल पे या किसी चीज़ पे भी वो उसमें लगा सकते हैं अपना, तो वो लेकर आए और हमने कहा अच्छा वो मैच करने के लिए वो सूटेबल रहेगा। तो ये आप अभी फ़िलहाल इमरान भाई के रूम का छोटा सा टूर ले रहे हैं। तो ये इमरान भाई का ड्रेसिंग टेबल था, आपने बेड भी देख लिया। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, और ये वो टेबल है जिसको हमने सेट करना है, और ये फर्नीचर के मुताबिक जो है वो हम लोगों ने इसको सेट करके करना है। तो वो पेपर वुड पेपर पड़ा हुआ है वो इसके ऊपर हमने जो है अप्लाई करना है। और जैसे टेप होती है वो इसी तरह होता है कि टेप की तरह, मतलब वो स्टिकर की तरह चिपक जाता है और बिल्कुल उस पर स्टिक कर जाता है टेबल पे, और बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे वुड की टेबल। तो इसी तरह हम लोगों ने करना है और आप आगे देखिए कैसे सारा कुछ जो है वो सही हो रहा है और सेट हो रहा है। और ये आप देखेंगे कि किस तरह ये जो है बिल्कुल एक वुड टेबल में चेंज हो जाएगी। तो ये जी हम अप्लाई कर रहे हैं जो वुड पेपर है, और ये इसको बिल्कुल इसके साथ स्टिक हो जाएगी, क्योंकि इस हमने नीचे से इसका पेपर उतार दिया और जिस तरह एक स्टिकर होता है उस तरह ही ये अप्लाई हो जाती है पूरी, और बिल्कुल उसके साथ चिपक जाएगी और स्टिक हो जाएगी। और इस तरह ही लग रहा है जैसे कि वो एक वुड टेबल है। अभी आप देखेंगे किस तरह लग रहा है। तो नान भाई की हेल्प मैं करवा रहा हूँ और साथ असलान जो आसमा के छोटे भाई हैं वो, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा जो है उसके लिए हमें मेहनत करनी पड़ी है, क्योंकि एक बंदे से बिल्कुल भी नहीं होना था ये। तो अदनान भाई जब उसको अप्लाई करने में हेल्प कर रहे हैं और मैं और अरसलान जो है उसको हम पकड़ने में हेल्प कर रहे हैं। तो काफ़ी ज़्यादा नीटनेस से काम हो रहा है और काफ़ी ज़्यादा नीट काम हो रहा है। और आप देख सकते हैं कि अदनान भी कितना मतलब जैसे प्रोफेशनल ही होता है वो बंदा, उस तरह लगा रहे हैं। और ये आप देख सकते हैं कि कितनी हद तक जो है ये एक वुड टेबल में जो है चेंज हो चुकी है। तो इसका सिर्फ जो टॉप है वो हम लोगों ने जो है वो वुड टेबल में कन्वर्ट किया, बाकी वैसे ही है। और ये आप देख सकते हैं कि ये लड़ियाँ सी जो होती हैं मेहंदी पे और शादियों की तकरीब में आप देख सकते हैं कि लगाते हैं। तो ये जो है हम लोग अप्लाई कर किया और सारों ने मिल के और ये लगा रहे हैं। तो एज अ टीम वर्क हम लोगों ने काम किया इमरान भाई के लिए, और हम लोग जो है वो सेट कर रहे हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अरसलान जो है ये ऊपर चढ़ा हुआ है और ये ग्लोब टाइप चीज़ें हैं डेकोरेशन के लिए, तो वो लगा रहा है। तो और साथ में उसको अरसलान को हेल्प आउट कर रहा हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि ब्राइड जैसे बेबी शावर से हम लोग फ्री हुए थे, आपने आसमा के चैनल पे देखा होगा बेबी शावर हमारा। तो जैसे ही हम वहाँ से फ्री हुए तो हम इधर जो है आए और रात को फिर हम लोगों ने ये सेटअप किया। तो ये जी अब जो है मैं जा रहा हूँ आसमा को पार्लर लेके। ये नेक्स्ट डे है मेहंदी का डे, और रात को हम काफ़ी थके हुए थे तो मैं कुछ भी और नहीं कर सका वहाँ से फ्री होने के बाद, और आते ही आके मैं सो गया था घर, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टूर की भी थकन बहुत ज़्यादा थी। और उसके बाद फिर बेबी शावर था और फिर मेहंदी की तैयारी और सारा कुछ, तो बहुत ज़्यादा जो है वक्त था। और अब मैं आसमा को मेहंदी के लिए जो है पार्लर से तैयार करवाने के लिए ले जा रहा हूँ, और फिर मैं आऊँगा और मैं तैयारी करूँगा। तो ये जी मैं तैयार हो चुका हूँ, और आप देख सकते हैं कि मैंने वाइट कलर की शलवार कमीज़ पहनी है, कि मेहंदी थी और उस हिसाब से जो है मैं रेडी हुआ। तो वाइट कलर की मैंने शलवार कमीज़ पहनी। तो बाकी अब मैं जा रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा देर हो चुकी थी उस हिसाब से, क्योंकि हम लोगों ने अभी मेहंदी का जो है रस्म वो दुल्हन को लगाने जानी थी मेहंदी। तो आंटी ने और आसमा की सिस्टर जो थी वो लोग, उनको मैंने लेके जाना था, और बाकी लोगों ने जो घर गेस्ट हैं उनको संभालना था। तो घर भी गेस्ट आ चुके थे और वहाँ रस्म भी करके आनी थी, क्योंकि सेपरेट मेहंदी थी। आप लोगों को जैसे पता होगा कि कंबाइन और सेपरेट होती है मेहंदी।
तो हम लोगों का जो सेटअप था वो इस तरह था कि हमारी मेहंदी जो थी वो सेपरेट थी। तो ये हम लोग जो है आए हैं रस्म करने, और ये आप देख सकते हैं इमरान भाई की दुल्हन, और जो मतलब मेहंदी के उनका ड्रेस, क्योंकि हम लोग वहीं चले गए थे और हम लोगों ने वहाँ पे ही जाकर उनको करना था। तो फिर हम जैसे ही रस्म कंप्लीट की हम घर आ गए, और फिर हम लोग गेस्ट वेट कर रहे थे सारे। तो अब ये हम जो है इमरान भाई को लेके जा रहे हैं वहाँ पे, क्योंकि सारे जो है वहाँ पे बैठे वेट कर रहे थे और सारे नाराज़ हो रहे थे कि भाई कहाँ चले गए हो। लेकिन इशू ये था कि हम लोगों ने भी रस्म करके आनी थी, क्योंकि वहाँ पे भी वो लोग इंतज़ार कर रहे थे, और ऑब्वियस बात है कि हम लोगों को वहाँ जाके किसी ना किसी को तो वहाँ जाके रस्म करके आनी थी। तो इसी तरह फिर मैं, अरसलान और आसमा की सिस्टर्स और आसमा और आंटी, हम लोग गए थे जाके रस्म करके, और फिर हम फ़ौरन आ गए थे। थोड़ी देर ही वहाँ पे बैठे थे क्योंकि यहाँ पे भी गेस्ट थे और वो ज़्यादा वेट कर रहे थे। फिर इमरान भाई को हम लोगों ने लेके जाना था। तो ये अब हम इमरान भाई को लेके जा रहे हैं वहाँ पे रस्म के लिए, क्योंकि सारे बहुत ज़्यादा उतावले थे, क्योंकि ऑलरेडी काफ़ी टाइम ज़्यादा हो गया था। और हमने वैसे मेहंदी आपको पता है कि लेट नाइट तक ही चलती है, तो इस वजह से जो है वो हम लोगों ने जो है मेहंदी जो है वो लेट ही तकरीबन स्टार्ट की थी। तो जो मेहंदी है वो आसमा की जो बड़ी सिस्टर है उनके घर थी, जो आंटी वगैरह क्योंकि ऊपर रह रहे हैं और नीचे जो है आसमा की बड़ी सिस्टर रहती हैं, तो ऊपर इन लोगों ने सारा इंतज़ाम किया हुआ था। और सारे बच्चे वगैरह और सारे फैमिली मेम्बर्स जो थे इनके वो आए हुए थे, और बहुत ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो रहा था। बहुत ज़्यादा मज़े का सेटअप था और शॉर्ट सा सेटअप था, बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा इंतज़ाम था, और बहुत ज़्यादा हम लोगों ने एंजॉय किया। और ये आप देख सकते हैं कि साउंड सिस्टम की सेटअप भी की हुई है, और साथ ये अब रस्म स्टार्ट होने लगी है इमरान भाई की, क्योंकि जो मेहंदी वगैरह का सारा सेटअप है वो हो चुका है। और ये हमने पैनाफ्लेक्स बनवाया हुआ था, और ये पैनाफ्लेक्स जो है जहाँ पे बैठना था इमरान भाई ने उसकी बैक साइड पे हमने पैनाफ्लेक्स लगवाया था। तो हम लोगों ने जब रस्म कर ली तो फिर वहाँ से लड़की वाले आए, क्योंकि अब ये लड़की वाले जो हैं वो आए हुए हैं, क्योंकि उन लोगों ने भी रस्म करनी थी जिस तरह हम करके आए थे ना। तो इसी तरह अब वो लोग आए हैं और वो लोग अब रस्म करेंगे। और जो है आप देख सकते हैं कि वो लोग आए हुए हैं सारे, क्योंकि हमारे जो थे वो हम लोगों ने तो रस्म कर ली थी पहले और हम लोग फ्री हो गए थे। तो उसके बाद जो है अब इन लोगों ने लास्ट ख़त्म रस्म करनी थी, और फिर उसके बाद मेहंदी का फंक्शन ख़त्म हो जाना था, क्योंकि फिर सारों ने घर चले जाना था। तो ये जी नेक्स्ट डे फिर सुबह मैंने जो है गाड़ी सर्विस करवानी थी अपनी भी, और फिर एक और गाड़ी जो थी जिस पे इमरान भाई को लेकर जाना था तो वो भी गाड़ी सर्विस करवानी थी। तो मेरी गाड़ी भी कंप्लीट होगी, और जिस गाड़ी पे मैंने इमरान भाई को लेकर जाना था वो भी कंप्लीट हो गया सर्विस करवा के। तो अब हम लोग जो जा रहे हैं, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा था उसके लिए, और टाइम काफ़ी शॉर्ट था, एक दिन में ही इतने सारे काम होते हैं। जब आप लोगों को पता होगा कि शादी हो और घर में इतना बड़ा फंक्शन हो तो साथ साथ आप लोगों को हर चीज़ मैनेज करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने फिर वो काम सारे कर लिए छोटे मोटे। फिर उसके बाद एंड यही था कि सर्विस वगैरह करवानी थी गाड़ी की। तो जो है अब सर्विस करवा के अब हम लोग घर जा रहे हैं। और क्योंकि आसमा जो है, आसमा को भी मैंने कहा था कि आप भी रेडी हो जाओ, और मैं भी जो है आ रहा हूँ, फिर मैं भी रेडी होता हूँ। आसमा ने मेरे कपड़े वगैरह निकाल के प्रेस वगैरह भी कर दिए थे। तो अब मैं घर पहुँच चुका हूँ, और बस अब मैं अंदर जा रहा हूँ क्योंकि मैंने रेडी होना है। और उसके बाद फिर हम लोगों ने निकलना है, वहाँ पे सहराबंदी भी होनी थी इमरान भाई की, तो वो भी हमने टाइमली पहुँचना था, और हम लोगों ने फिर बारात लेके निकलना था। तो ये टाइम 7:45 का हो रहा है, और जो है मैं रेडी हो चुका हूँ, और आसमा भी रेडी तकरीबन हो चुकी है। तो मैंने आज जो ड्रेस पहना है वो कल से थोड़ा सा डिफरेंट है। कल मैंने वाइट पहना था, और आज जो है मैंने क्रीम कलर की शलवार कमीज़ पहनी है। तो लास्ट डे मैंने वाइट कलर की शलवार कमीज़ पहनी थी, और आज जो है मैंने क्रीम कलर की शलवार कमीज़ पहनी है, और साथ खेड़ी कैरी की है। तो बहुत ज़्यादा एक इस तरह का फंक्शन होता है कि शलवार कमीज़ ही ज़्यादा सूट करती है, कि ना कि बंदा पैंट शर्ट या इस तरह की कोई चीज़ पहन के बैठ जाए। तो जो है शलवार कमीज़ ही अच्छी लगती है। तो ये आसमा जो है वो भी, आसमा भी रेडी हो चुकी थी और मैं भी रेडी हो चुका हूँ, और हम दोनों रेडी हो चुके हैं, और हम लोग बस निकलने ही लगे हैं, क्योंकि फिर अब सहराबंदी का टाइम हो रहा था, और सब जो है वो वहाँ पे रेडी हो रहे, तकरीबन रेडी हो चुके थे। फिर वहाँ रस्म करने से सहराबंदी कर, फिर हम लोगों ने जो है निकलना था। तो ये जी इमरान भाई के लिए मैं गाड़ी अरेंज की थी ताकि हम लोग जा सकें। मेरी भी गाड़ी थी और साथ ये भी, क्योंकि गाड़ियों की ज़रूरत ज़्यादा थी,
तो इस वजह से और भी गाड़ियाँ की थी, फिर एक वैन भी करनी पड़ी हमें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गेस्ट थे और जाना था वहाँ पे हम लोगों ने। तो इस वजह से बाकी अब हम निकल रहे हैं क्योंकि सारे वेट कर रहे हैं और रस्म वहाँ पे होने वाली है। तो इस वजह से फिर आसमा और मैं हमने कहा जल्दी जल्दी चलें और हम लोग जो हैं जाकर रस्म स्टार्ट करवाएं, क्योंकि फिर हम लोगों ने आगे जाना था और आगे जाके फिर हम यही सोच रहे थे कि टाइमली जाएं और टाइमली जो है जल्दी जल्दी हो के फ्री हम वापस घर आ जाएं ताकि अपना हला गुला कर सकें। क्योंकि जब हम वापस आएंगे असल हमारा तो ज़्यादा रौनक मेला और हला गुला तब भी स्टार्ट होगा जब हम वहाँ से रुखसती लेके घर आ जाएंगे, तब भी रस्में वगैरह स्टार्ट होती हैं, तब भी ज़्यादा एंजॉय करता है बंदा। तो इसी वजह से जो है हम लोग जो है फिर हमने यही कहा कि हम जल्दी पहुँचें और जो रस्में वगैरह हैं वो करवा के और हम लोग वापस पहुँचें घर, ताकि हम अपना भी जो है फंक्शन, असल जो फंक्शन है वो स्टार्ट करें। तो अभी जो है मैंने पहुंचना था, सहराबंदी हो रही थी साथ साथ, और साथ साथ जो है सेज वाले उनको बुलवाया था और सेज वाले जो है वो मैंने बुलवाए थे और माशाल्लाह से जो टाइम दिया था उनको उससे तकरीबन वो 1 घंटा लेट आए, तो जिसकी वजह से हम लोग थोड़ा वेट करना पड़ा हम लोगों को। और ये सेज इस वजह से जो है ये लोग मैंने बुलवाए थे क्योंकि सेज जो है ये एज अ गिफ्ट इमरान भाई को मैंने दी थी कि सेज जो है मैंने इमरान भाई को कहा था कि इमरान भाई सेज मैं ख़ुद बनवाऊँगा और इसी तरह जो है गाड़ी भी जो है दूल्हे के लिए और बारात के लिए वो मैं ख़ुद लेके आऊँगा। तो ये चीज़ें जो थी ये मैंने ख़ुद अरेंज की तो इमरान भाई के लिए। लेकिन ये जो सेज वाले हैं माशाल्लाह से वो पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा तकरीबन 1 घंटा वो लेट आया और हम लोगों ने कहा यही था कि हम लोग जब सेज वाले आएंगे तो सेज जो है हम लोग तकरीबन जो है हम पहले ही फाइनल करवा लेंगे निकलने से पहले ना। तो फिर अब लोग वो लोग आ चुके हैं, बाकी रस्म हो रही थी अभी, तो सेज वाले भी साथ साथ काम कर रहे थे, अभी रस्म हो रही थी तो इतना ज़्यादा इशू नहीं हुआ। तो ये आप देख सकते हैं कि ये इमरान भी बैठे हुए हैं रेडी होकर और साथ साथ जो है रस्म चल रही है, वहाँ से सेज वाले काम कर रहे हैं। तो फिर मैं इधर आ गया क्योंकि यहाँ पे रस्म हो रही थी तो सारे कह रहे थे कि इधर आ जाएं रस्म वगैरह कर लें ताकि फिर हम लोग जो है फ्री हो के और हम लोग निकलें। तो मैं जो है यहाँ पर आ चुका हूँ इमरान भाई के साथ ही और रस्म सारे स्टार्ट हो चुकी है। तो सब लोग गेस्ट जितने भी थे जिन लोगों ने बारात के साथ जाना था वो टाइमली पहुँच आए थे और रस्म वगैरह भी साथ साथ हो रही है। तो कोई भी इशू इतना ज़्यादा जो है नहीं हुआ कि बंदा लेट हो जाए या कुछ भी। सिर्फ सेज वाले जो हैं वो उनका जो है एंड पे हो रहा है, बाकी जो है हम लोग बिल्कुल ऑन टाइम थे, सब लोग ऑन टाइम थे। बाकी जो है हम लोगों ने क्यों बारात का टाइम भी हमने तकरीबन 9:30 का दिया हुआ था क्योंकि इस वजह से कि 9:30 बिल्कुल सूटेबल टाइम था आज के जो है मुताबिक, क्योंकि गर्मियां हैं दिन बड़े होते हैं तो अंधेरा ही इतना लेट होता है। तो इस वजह से फिर हम लोगों ने कहा 9:30 का टाइम देंगे, सिर्फ वहाँ जाके माइनर सी छोटी मोटी रस्म वगैरह होगी, खाना वगैरह खाएंगे और फिर उसके बाद हम लोग घर आ जाएंगे। तो ये जो सेज है माशाल्लाह से तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है और अब जो है सफाई का काम चल रहा है बाकी, क्योंकि सेज कंप्लीट है और ये लोग अब जो है सफाई वगैरह कर रहे हैं। तो लीनियंट सी ही जो है सेज सेट हुई थी क्योंकि और अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम लगा रहे थे वो, और अगर वो ज़्यादा टाइम लगाते तो वो 1 घंटा और लग जाना था। तो मैंने उनको वहीं पे जितनी लीनियंट हो सकी मैंने उनको रोक दिया था क्योंकि हम लेट हो रहे थे और हम लोगों ने कहा अगर हम लेट हो गए तो फिर अच्छा नहीं लगता, बारात लोग वेट करें। तो फिर अब हम लोग गाड़ी में आ गए और ये जो है बारात निकलने वाली है और ये अनार जलाए जा रहे हैं। जैसे कि रिवायती आपको पता आतिशबाज़ी होती है, हम लोगों ने आतिशबाज़ी तो नहीं की लेकिन लीनियंट से अनार वगैरह लेके थोड़े से और अनार जो है वो हम लोगों ने जलाए ताकि मतलब ज़्यादा शोर शराबा भी ना हो मोहल्ले में। तो ये जो है जी अब हम लोग मतलब खाना वगैरह खा लिया था, हम पहुँचे थे तो खाना वगैरह खा के रस्में वगैरह हो के अब जी रुखसती होने वाली है। तो अब हम लोग जो है रुखसती होने वाली है और हम जो है गाड़ी लेके अब मैं वहीं जा रहा हूँ जहाँ से हम रुखसती होनी है। तो आसमा जो है वो आ गई थी साथ ही और गाड़ी में हम लोग बैठे हुए थे। तो अब हम लोग जो है रुखसती लेने जा रहे हैं। तकरीबन 11:30 का टाइम हो चुका था तो इतना ज़्यादा टाइम भी नहीं था, नॉर्मली हो जाता है इतना टाइम। तो अब हम लोग जो है बस अब निकलने लगे हैं और उसके बाद जो है असल हमारे हल्ले गुल्ले शुरू होने थे जो हम लोगों ने करने थे। तो जो है फिर नेक्स्ट डे वलीमा भी था, उसकी भी तैयारियां करनी थी क्योंकि वलीमा जो था वो मेरे घर ही था और क्योंकि हॉल्स वगैरह भी बंद हैं तो इस वजह से घर में ही सारा जो है अरेंजमेंट के शॉर्ट गैदरिंग के साथ
ना गेस्ट ज़्यादा हम बुला सके। तो ये जी रुखसती हो रही है और बस हम लोग बस रुखसती लेके निकल रहे हैं घर। और ये हम घर पहुंच चुके हैं। एंट्री हो रही है जी दूल्हा दुल्हन की और सब लोग जो हैं वो आए हुए थे, मौजूद थे और बच्चे वगैरह भी सारे इकट्ठे हुए थे। और सबसे पहले आसमा की जो सिस्टर्स वगैरह हैं वो पहुँच गई थी, उनको पहले भेज दिया था क्योंकि रिसीव भी करना था दूल्हा दुल्हन को, तो इस वजह से उनको पहले भेज दिया गया था। और ये जी हम लोग एंटर हो रहे हैं और सब कुछ हो गया है, रिसीव कर लिया गया है। और अब जी रूम में जाने से पहले जो है ये रस्म हो रही है और ये रस्म जी छोटे साले साहब जो हैं मेरे, उन्होंने की और साथ जो है बहनों ने की। तो जो अरसलान है छोटा, उसने जी घोड़ा पकड़ाई जिसको रस्म को कहते हैं वो की और बाकी बहनों ने रस्म की। तो उसके बाद जो है फिर फ़ोटोशूट था, फिर फ़ोटोशूट हो रहा है अब दूल्हा दुल्हन का, क्योंकि फिर आपको पता है कि पहले सारा फ़ोटोशूट करना टाइम बहुत कम मिलता है कि फिर रिश्तेदार साथ होते हैं और इस तरह करके, तो बहुत ज़्यादा जो है शॉर्ट सा टाइम होता है। तो उसी में कैमरामैन बेचारे मैनेज करते हैं सारा कुछ करना, और क्योंकि जितना टाइम मिलता है उन लोगों को उसी में उन्होंने अवेल करना होता था। फिर जो बाकी था फ़ोटोशूट वगैरह वो उन्होंने बाहर किया जहाँ रस्म हुई, उसके बाद फिर वो रूम में आ गए और फिर रूम में जो है वो अब फ़ोटोशूट हो रहा है दूल्हा दुल्हन का, ब्राइडल। तो बाकी रात ज़्यादा हो गई थी, फिर हम लोग घर आ गए। तो नेक्स्ट डे जो है ये आप सारी अरेंजमेंट आप देख सकते हैं कि ये हो रही है, ओपन एरिया अरेंजमेंट है क्योंकि सारा कैनोपी वगैरह लग ही नहीं सकती आउटडोर में क्योंकि जितनी गर्मी है आप लोगों को पता है। लेकिन माशाल्लाह से ये अभी जिस टाइम आप देख सकते हैं क्लाउडी वेदर था और साथ जो है ये देख सकते हैं आप, और साथ हवा चल रही है हल्की हल्की, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर था, गर्मी बिल्कुल भी नहीं थी। तो ये जो है सारा कुछ इंतज़ाम हो चुका है और मैं भी रेडी होके आ चुका था क्योंकि गेस्ट आ रहे थे और मैं रेडी इसलिए जल्दी हो गया कि रिसीव किसी न किसी ने तो करना है। तो अंकल भी आ गए थे और साथ जो है मैं भी था, तो हम लोग जो है रिसीव कर रहे थे गेस्ट वगैरह को क्योंकि गेस्ट आना शुरू हो गए थे। फिर उसके बाद ये जी पार्लर से जो है भाभी भी आ गई थी हमारी तैयार होके, और अब जो है सारी एंट्री ग्रैंड एंट्री हो रही थी। तो उसके बाद एक और चीज़ थी आज जो स्पेशल थी, वो ये था कि इमरान भाई के वलीमे के साथ साथ जो है मेरे भांजे जो हैं उनकी बर्थडे भी थी, दोनों की, रियान और मोमिन। वो जैसे कि आप लोगों को पता है कि वो ट्विन्स हैं, तो उनकी बर्थडे भी थी। तो फिर साथ जो है हम लोग बाहर से अंदर केक काटने हैं, मैं और आसमा, कि बाकी सारे बाहर बिज़ी थे तो इसलिए जो है हम लोगों ने अंदर ही केक कट किया। तो मैं और आसमा जो है फंक्शन थोड़ा सा स्किप करके और हम अंदर हैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड कर लें। तो रियान और मोमिन के साथ जो है जो मेरे भांजे हैं उनके साथ जो मेरी भांजी है खतीजा, उसने भी केक काटने का वो किया और पार्टिसिपेट किया उसमें। तो माशाल्लाह ओवरऑल बहुत अच्छा फंक्शन भी रह गया और साथ ये छोटी सी फैमिली गैदरिंग भी हो गई। तो क्योंकि अमान भी वगैरह भी इनवाइटेड थे फंक्शन में, जो मेरे बहनोई हैं और बाजी हैं मेरी वो भी इनवाइटेड थी। तो साथ जो है वो फंक्शन अटेंड करके हम लोगों ने खाना वगैरह खा के फिर हम लोग अंदर आ गए केक कट करने के लिए। तो ये जी छोटी सी गैदरिंग भी होगी साथ, और सारे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। ये खतीजा आप देख सकते हैं और वो अबीहा है, तो सब ने मिल के ही जो है वो केक कट किया। तो जी ये था कंप्लीट इमरान भाई की जो है शादी का पूरा एक ब्लॉग, और आप लोगों ने कंप्लीट देख लिया होगा सबसे पहले एक्सप्रेस न्यूज़ की तरह। तो जिस तरह से मतलब सबसे पहले ही मैंने दे दिया है ताकि आप लोग एक दफ़ा ही देख लें। तो ये मेरा एक मिनी ब्लॉग था, आप देख सकते हैं कि इमरान भाई की शादी कंप्लीट हो चुकी है। अल्लाह ताला उनको खुश रखें, बहुत ज़्यादा उनको आबाद करें, और जो है हर चीज़ जो है अल्लाह ताला के करम से खैर खैरियत से हो गई, किसी चीज़ का भी कोई भी इशू नहीं हुआ और सब कुछ जैसे नॉर्मली होती है वैसे ही होगी और सादगी से होगी हालात के मुताबिक। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, हम सबको दुआ में याद रखिएगा, और हमें ऐसे ही जो है हमारे ब्लॉग्स देखते रहें और उनको लाइक करते रहें, और प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। हमें दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।